पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें 120 को 9 से भाग करना है, क्योंकि 20 और 120 के बीच में बताना है और 9 से भाग दिया जा सके तो हम इसे 9 से भाग कर लेंगे। 9 एकम 9, 3 बचेगा, फिर 0, 9 तिया 27, यहाँ पर 3 शेष हो गया। उसके बाद ये जो 20 दे रखा है इसे 9 से भाग करेंगे। 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 शेष बचा। अब इसको जो इसका आएगा भागफल 13 और इसका जो आया 2, इनको घटा देंगे। आंसर आ गया हमारा 11। तो 11 ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम 9 से भाग कर सकेंगे। यहाँ पे दोनों का जो भागफल आया है उन दोनों को घटा देना है, फिर जो आएगा शेष हमारा घटाने के बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1500, अगर इस वाली संख्या को 1/3 कर दें तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, भाग है वो गुणा में चेंज हो जाएगा। ऐसे इसको भी 1/5 लिख लेंगे और भाग का चिन्ह हटा करके गुणा का लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 1500 गुणे ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो 1 और नीचे वालों की कर लो, हर की आपस में गुणा कर ली जाएगी। 150, फिर इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15 और ये 0, आंसर हमारा आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हैं। ये पहले ही क्वेश्चन की तरह दिया है, बस यहाँ पर 20 दिया था, वहाँ पर 1 दिया है, संख्याएं बदल दी गई हैं। 120 दिया था, यहाँ 100, इसमें 9 दिया था, इसमें 6 दिया है। लेकिन बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 को भाग नहीं करेंगे, सिर्फ हमें 100 को भाग करना रहेगा। 100 को 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 4 बचेगा, फिर ये 0, 6 छंग 36, 4 शेष। तो जो ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। देख लीजिए यहाँ पे, इस वाले 100 को 6 से भाग करेंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, 16 संख्याएं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जो इस साइड हमारा लिखा जाता है उसे कहते हैं भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर, और जो यहाँ बीच में संख्या लिखी रहती है उसे हम कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंट। आगे इस तरफ जो लिखा रहता है ये वाला उसे कहते हैं भागफल, इंग्लिश में क्वोशिएंट, और जो शेष हमारा बचता है उसे शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इन दोनों की गुणा, और प्लस शेषफल। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, भाजक की और भागफल की, और उसमें ये वाली संख्या जोड़ देंगे शेषफल, तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम अपने भाग के सवाल को चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है। इन दोनों की गुणा और इसको जोड़ेंगे तो हमें ये वाली संख्या मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? न्यूनतम माने छोटी। 1 और 0 से मिलके बनती है। 4 अंक हो गए, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बन गई। अब कह रहे हैं 75 से पूर्णतः विभाजित, तो हम इसे 75 से भाग करेंगे। यहाँ पर घटाएंगे, हमारा शेष आएगा 25। तो जो हमारा शेषफल आएगा
उसे हम इसमें से घटा देंगे। 75 माइनस 25 हमारा आएगा 50। बस यही हमें जोड़ना होगा। 50 जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त होगी। पचास जोड़ने पर संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित होगी। ऐसा कोई भी सवाल आएगा, संख्या बदल के आएंगी, जब पूछा जाएगा कि न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए तो हमें शेषफल को भाजक में से घटा देना है। जो हमारी संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ संख्या 2, 3, 4, 5 फिर स्टार बना है। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका है, 9 से विभाजित जब पूछा जाएगा तो कोई भी संख्या होगी तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे, 2 + 3 + 4 + 5। तो यहाँ इसे जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें 14 मिलेगा। अब क्या 14 जो है वो 9 से डिवाइड है, पूरा पूरा भाग जाता है 9 का 14 में। तो 9 के पहाड़े में 14 आता नहीं है। 9 के पहाड़े में क्या आता है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 आता है। तो हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 4 और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार की जगह पे 4 आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 4 ये संख्या होगी। यहाँ पर अगर हम 4 जोड़ेंगे तो अब इसको जोड़ के देख लेंगे। इसको जोड़ेंगे 18 मिलेगा। तो 18 जो है वो हमारा 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आएगी जो 9 से पूरा विभाजित हो जाए। जब 9 से चेक करना होगा तो सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर वो कट रहा है 9 से पूरा तो हमारा 9 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए। यानी कि -1 को गुणा कितने से करनी है? -1 से कितनी बार? 100 बार। तो इसकी पावर 100 हो जाएगी। -1 की घात 100 हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 की गुणा 2 बार। और कोई भी संख्या है जैसे 9 है, 9 की घात 3 दी है तो 9 की गुणा 3 बार। तो ऐसे ही यहाँ पे -1 की गुणा -1 की घात 100 दे रखी है तो -1 की गुणा 100 बार हो जाएगा। यही दिया है ना, -1 से 100 बार। तो ऐसे लिखेंगे। गुणा करने पर क्या मिलेगा? तो अब देखिए -1 और -1 इसकी घात 100। गुणा में जो घात होती है, यहाँ पर -1 की घात कुछ नहीं है तो इसको 1 लिख लेंगे। गुणा में ये दोनों जो घातें होती हैं, जब बीच में गुणा का निशान होता है तो ये जुड़ जाती हैं। तो ये घात कितनी हो जाएगी? 101। और नीचे गुणा है -1 की -1 से, तो गुणा आएगी -1। अब देखिए यहाँ पे ये जो घात है हमारी वो विषम है। जब घात विषम होती है तो माइनस ही रहता है आंसर, -1। तो -1 की 101 बार गुणा करने पर -1 ही हमें मिलेगा। अगर यहाँ पर घात सम होती तो हमें +1 मिलता। जैसे यहाँ पे दिया होता 98, -1 ही दिया होता तो 98 हमारी सम संख्या होती तो आंसर हमारा 1 आता। तो इसमें से -1 बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संख्या दे रखी है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा? तो अब इसको हम भाग करेंगे। 76,076 इसको 13 से भाग करेंगे। 13 पंजे 65, घटाएंगे, फिर ये 0 उतारेंगे। 13 8 104, उसके बाद घटाएंगे, 6 बचेगा, ये 7 उतारेंगे। 13 पंजे 65,
फिर घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे, 13 दूनी 26। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि भागफल किसे कहते हैं। भागफल हमारा ये वाली संख्या होता है। शेषफल क्या है? 0, कुछ भी नहीं बचा। तो भाग करने पर भागफल 5852 मिलेगा, ये संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये संख्याएं दे रखी है, एक संख्या ये दे रखी है तथा ये संख्या दे रखी है कि योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त हो वह संख्या है। तो इन दोनों का क्या कह रहा है सवाल में? योग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये संख्या मिलेगी। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है? पहले कहा इसका इसका योग, तो हमने योग निकाल लिया। फिर कह रहा है जो हमें मिलेगा उसमें से घटाने पर कितना घटाना है? ये संख्या घटाने है, तो हम घटाएंगे। घटाने पर हमें मिलेगा, ये संख्या हमें मिलेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ना था, उसके बाद जो हमें मिलेगा उसमें से ये वाली संख्या को घटा देना था। बस यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है। तो प्रथम 10 का मतलब होगा यहाँ पर शुरू के 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली, 10 हो गई हैं। गिन लो, यहाँ पर 10 हो गई हैं सारी संख्याएं। सवाल में प्रथम 10 कहा है, इसलिए हमने शुरू की 10 संख्याएं ली हैं, जो अभाज्य मतलब जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटती हैं। सवाल में कहा था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो शुरू वाली 10 हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं। उसके बाद कहा गया है कि इनके गुणनफल में, गुणनफल मीन्स गुणा करनी है, और उसके बाद उसका इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्या है, अगर गुणा करेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये ट्रिक होती है कि 2 और 5 है अगर संख्या गुणा में, उसके बाद कोई भी कितनी भी संख्याएं दे रखी हो बड़ी से बड़ी, तो 2 और 5 की पहले गुणा कर लिया जाएगा, 10 आएगा। और जब हम 10 में कोई भी संख्या की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा 0 ही आएगा। इसलिए यहीं से हमें उत्तर बता देना है कि इकाई का अंक 0 होगा। फिर हम सबका गुणा करके नहीं देखेंगे, बस ऐसे ही अगर हमें गुणा में 2 और 5 दिख जाएगा तो हम उन दोनों की गुणा कर लेंगे, 10 आएगा, तो फिर इकाई का अंक 0 होगा। फिर हमें सबकी गुणा नहीं करनी है। आप चाहें तो इसे एक बार गुणा करके देख लीजिए, उसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, यानी कि 14 लाइंस दी हुई हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने की स्थान है, खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? अब मान लो कि एक कार पार्किंग है, वहां पर 14 पंक्तियां हैं, इस तरह से 14 पंक्तियां हैं। ये हो गई हमारी 14 पंक्तियां। अब एक में कह रहा है कि कितनी आ सकती कार? 420। इस वाली में आ जाएंगे 420, ऐसी सब में 420 आएंगी। तो टोटल हमें बताना है, तो 420 की 14 से गुणा की जाएगी। यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में आ रही हैं 420 कारें, तो 14 पंक्तियां हैं यहाँ पर, 14 में कितनी आएंगी? 14 की इसमें गुणा कर दी जाएगी। बस कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है ये। गुणा तो सभी को आती है, इसकी गुणा कर लेंगे। 5880 कारें जो हैं वो पार्क में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि
एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों में डालने के लिए हमें चाहिए। अब जैसे आपके स्कूल में 5 कमरे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, सब में 4-4 पौधे रखे हैं, 4 गमले रखे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 के गुणा 4 से करेंगे, 5 और 20। तो ऐसे यहाँ पर 26 कमरे हैं तो इसकी 4 से गुणा कर लेंगे। तो टोटल हमारे जितने पौधे हैं वो आ जाएंगे। गुणा करो, 4 छंग 24, 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। तो ये हमारे 104 हमारे पौधे हो गए। अब कह रहा है कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। मान लो आपके पास 5 पौधे हैं तो एक पौधे में अगर आप 2 कप पानी डालते हो तो 5 पौधों में कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 कप। ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे। 104 पौधे हैं, 2 कप पानी डालना है तो इसकी गुणा करेंगे, 104 की 2 से गुणा करेंगे, 208 कप हमें पानी चाहिए इसके लिए। स्कूल में कुल कमरे थे 26 और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे थे। तो कुल पौधे कितने हो गए? 26 गुणे 4, 104 पौधे। फिर एक पौधे में पानी डाला जाता था 2 कप। तो 104 पौधों में कुल सारे पौधे जो दिए हैं, पौधों में पानी डाला जाएगा, 2 से गुणा कर दी, 208 कप आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो जब 3 संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है और 2 का इतना दे रखा है, तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? इस संख्या में इससे भाग करेंगे। इसे भाग आप लोग खुद ही करेंगे। भाग करने पर 35 आंसर आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, तीसरी संख्या बराबर 3 संख्याओं की गुणा 3 संख्याओं का गुणनफल बटे में 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का गुणनफल ये है, दे रखा था सवाल में 3 संख्याओं का गुणनफल, ये वैल्यू रखी है, और 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन में रखना है तो वो 228 दे रखा था, वो रख दिया। ये हमारा फॉर्मूला है। इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे तो फिर एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। 3 संख्याओं की जो गुणा दे रखी है उसमें 2 संख्याओं की गुणा से भाग कर देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं, इनका योगफल बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 4006, फिर नीचे लिखेंगे 4055। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 अंक दे रखे हैं, 4004 और ये वाला 4 इधर। उसके बाद ट्रिपल टाइम्स 4, यहाँ पर ये संख्या लिखेंगे। अब इसको जोड़ना है, अब इसे जोड़ लेंगे। ये सबसे सरल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें सारी संख्याओं को जोड़ना था। यहाँ पे आप ऐसे भी जोड़ सकते थे कि पहले बड़ी संख्या लिख लें, 44004, इसमें ज़्यादा अंक हैं तो ये सबसे बड़ी है, फिर ये दोनों संख्याएं लिख लें, उसके बाद ये सबसे छोटी वाली संख्या लिख लें, इसको जोड़ेंगे। है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर
भागफल 23 और शेष 7 बचता है, तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर संख्या हमें बतानी है, 17 से भाग देना है, यानी यह 17 हमारे यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद भागफल क्या आ रहा है, ये वाली संख्या तो हमें बतानी ही है, भागफल आ रहा है 23, और फिर उसके बाद शेष हमारा बच रहा है 7। तो अभी मैंने पीछे बताया है कि इन दोनों के जब गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 17 की गुणा इसकी और इसकी गुणा करी जाएगी 23। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर हमें संख्या निकालनी, तो इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ देना है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 398 हमारा आंसर आएगा। आप लोग इसको खुद सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं, एक दे रखी 5618 और दूसरी दे रखी 3845 में क्या जोड़ा जाए, क्या और जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक 5 का नोट है और है आपके पास एक 10 का नोट, ठीक है, और अब आपको कितने और रुपए दे दिए जाएं कि आपके पास 20 हो जाएं, ठीक है, तो फिर इसको जोड़ेंगे, आपके पास टोटल कितने हैं, 15, कितने और दे दिए जाएं कि 20 हो जाएं, यानी कि 5 और दे दिए जाएं। 20 में से 15 को घटाकर निकाला ना, 20 में से जब 15 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा, 5 और दे दिए जाएं, तो इसमें जोड़ो, 15 में 5 जोड़ो, 20 हो जाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, फिर जो आएगा वो इसमें से घटा दिया। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ये हमारी संख्या आई, इसको हम इस वाली संख्या से घटा देंगे, माइनस करेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा सबके कि ये संख्या और ये संख्या में क्या जोड़ा जाए कि इसमें टोटल इतना हो जाए। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, तो ये जो संख्या आएगी, यानी कि इतने और रुपए जोड़ देने पे ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। पहले क्या किया सवाल में, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, फिर ये जो संख्या दे रखी थी कि प्राप्त योगफल इतना हो जाए, तो उसमें से इस वाले जोड़ को घटा देना है।